हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी एक तारा भाग 3 कक्षा 5 के लिए गणित पाठ्य पुस्तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर सभी चैप्टर से रिलेटेड। अब तक हम देख चुके हैं अध्याय 10 मैं भी जानू तक का कंप्लीट सॉल्यूशन। यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। हमने सीखा और समझा सेकंड का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर गुना करना है आपको। तो सभी क्वेश्चन के आंसर्स देखिए बारी बारी से, इस तरह से आपको दिख जाएंगे। सबसे पहले गुना करेंगे 2453 को 624 से। आंसर मिलेगा 1,15,29,472। 3,891 को गुना करने पर मिलेगा 237 को, तो 9,21,867। 1,765 को गुना करेंगे 418 से, तो आंसर मिलेगा 7,38,170। 3,127 को गुना करने पर 295 से मिलेगा आंसर 9,22,465। 1,301 को गुना करेंगे 751 से, तो मिलेगा 9,76,51। 6,213 को गुना करेंगे 981 से, तो आंसर मिलेगा 60,94,053। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, आपका सेकंड क्वेश्चन है, हल करके अपने उत्तर की जांच कीजिए। आपको हल भी करना है, भाग देना है, यानी दी की संख्याओं से, और उत्तर की जांच करनी है। तो प्रत्येक क्वेश्चन का हम देखेंगे आंसर। 1440 में 18 का भाग देंगे तो आंसर मिलेगा 80। अब चेक कैसे करेंगे? 80 गुना 18 1,440। ठीक है, 2,352 को भाग करेंगे 24 से, तो 98 मिलेगा। अब चेक कैसे करेंगे? 98 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके पास में दी गई संख्या जिसमें भाग दिया गया है वो संख्या मिल जाएगी। इसी तरह से 1,680 को डिवाइड करेंगे 20 से, 84। 972 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 81। 315 को 9 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो 35। 1,872 को भाग देंगे 26 से, तो 72 मिलेगा। 315 को भाग देंगे 9 से, तो 35। 1,872 को भाग देंगे 26 से, तो 72 मिलेगा। ठीक है, 1600 से भाग देंगे 25 का, तो 64 मिलेगा। 1,045 को भाग देंगे 19 से, तो 55 मिलेगा। 2,465 को डिवाइड करेंगे 17 से, तो 145 आंसर मिलेगा। ठीक है, तो सभी को हमने डिवाइड करके देख लिया है और जांच भी कर ली है। अगला थर्ड क्वेश्चन है, बताइए राधिका ने 15 कॉपियाँ 1,230 रुपये में खरीदी, 1,230 रुपये में खरीदी, तो बताओ एक कॉपी की कीमत कितनी है। तो यहाँ पर एक कॉपी की कीमत निकालने के लिए देखिए, कुल कीमत को कॉपी की संख्या से विभाजित करेंगे, तो 1,230 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो भागफल की गणना करेंगे तो 82 आंसर मिलेगा हमको। यहाँ पर एक कॉपी की कीमत 82 है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है सेकंड, एक किसान के पास 984 संतरे हैं, तो बताओ उसके पास कितने संतरे होंगे दर्जन। तो दर्जन में हमें निकालना है, तो 12 से विभाजित करेंगे कुल संतरों को। 984 डिवाइड बाय 12, 82 यहाँ पर आंसर मिलेगा। 82 दर्जन संतरे होंगे। इसी तरह से देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि एक छात्र ने 20 दिनों में कुल 1460 मिनट पढ़ाई की, तो बताओ उसने प्रतिदिन कितने मिनट पढ़ाई की। तो आंसर निकल जाएगा हमारा यहाँ पर, कुल पढ़ाई के समय को दिनों की संख्या से विभाजित करेंगे, यानी 1460 को 20 दिनों से डिवाइड करेंगे, तो उसने प्रतिदिन कितने मिनट पढ़ाई करी है? 73 मिनट, यानी 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, सौरभ 12 दिनों में कुल 9,360 कदम चला, बताओ वह प्रतिदिन औसतन कितने कदम चला। तो आंसर मिलेगा यहाँ पर, कुल कदमों को डिवाइड करेंगे 12 दिनों से, तो 9,360 बटा 12, 780 कदम चला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 875 टॉफियों को छोटे पैकेट में पैक करना है। अगर एक पैकेट में 25 टॉफियाँ आती हैं तो कितने पैकेट बनेंगे। तो आंसर मिलेगा यहाँ पर, कुल टॉफियों की संख्या को प्रति पैकेट टॉफियों की संख्या से विभाजित करेंगे, यानी 875 डिवाइड बाय 25, आंसर मिलेगा 35 पैकेट बनेंगे। ठीक है, अगला है 184 में अंक 4 का एक न्यूनन पूर्वेन क्या होगा। एक न्यूनन पूर्वेन देखिए, यहाँ पर 184 में 4 का पूछा है, तो 4 से पहली वाली संख्या क्या है? 8। 8 के नीचे आप बिंदु लगा देंगे, इसका एक न्यूनन यानी एक कम क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 174। ठीक है, इसी तरह से 539 में अंक 3 का एक न्यूनन पूर्वेन क्या होगा।
3 का पूछा है तो 3 से पहले वाली संख्या 5 में नीचे बिंदु लगा देंगे। 5 का एक यूनियन क्या हो जाएगा, एक कम यानी 4, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 439। 762 में 6 का एक यूनियन पूर्वेन होगा। देखिए 6 से पहले क्या है 7, 7 के नीचे बिंदु लगा देंगे। 7 का एक कम क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 662। तो एक यूनियन पूर्वेन बहुत ईजी होता है निकालना, तो इस तरह से निकाल सकते हैं आप। 891 में 9 का एक यूनियन हो जाएगा। देखिए इससे पहले वाली संख्या 8 के नीचे बिंदु लगा देंगे। 8 का एक कम 7, तो यहाँ पर 791 आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखी भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। 2 से 1/4, 1 से 1/2, 2 से 3/4, 7/2, 2/3, 8/4। जब आप इससे सॉल्व करेंगे ना तो आपको मिलेगा 2 से 1/4 का 4 दूनी 8 और 1 9/4, 1 से 1/2 का 2 से 1 3/2, 2 से 3/4 का 4 दूनी 8 और 3 11/4। तो देखिए हम आंसर देखेंगे इसका। तो इस तरह से आप संख्या रेखा पर दर्शाएंगे 2 से 1/4 को इस तरह से, ठीक है। 1 से 1/2 को 2 से 3/4, 7/2, 2/3, 8/4। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया इसी तरह से आपको ये दर्शा देना है। अब अगला क्वेश्चन 5th है, सीमा के पास 20 आम थे तो उसने 1/5 आम अपने मित्रों को दे दिए। अब बताओ सीमा ने मित्रों को कितने आम दिए। तो 20 गुना 1/5 करेंगे, 4 गुना 5 बराबर 20 आम दिए, ठीक है। रमेश ने 2 दर्जन सेब खरीदे, इनमें से 1/3 सेब सड़ गए। बताओ कितने सेब सड़े। तो 2 दर्जन यानी 12 दूनी 24 हो गए। 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, 24/3 यानी 8 सेब सड़ गए। 2 दर्जन बराबर कितने हो जाएगा 24। यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है, बाकी सॉल्यूशन तो आप इजी कर लेंगे। आर्य के पास 36 बिस्किट थे, उसने 1/6 बिस्किट अपने भाई को दिए। बताओ आर्य ने अपने भाई को कितने बिस्किट दिए। तो 36 का 1/6 कर दीजिए, यानी 6 36, 6 बिस्किट दिए। एक थैले में 24 संतरे हैं, रेखा ने उनमें से आधे खा लिए। बताओ अभी कितने संतरे शेष हैं। आधे खा लिए, 12 खा लिए तो 12 शेष रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने आ जाएगा आपका आंसर 12। इसी तरह से नीचे दिए गए भिन्न के बीच में छोटा है बड़ा है बराबर का चिन्ह लगाना है आपको। जो खुला वाला मुंह होता है वो बड़ी संख्या के ऊपर खुलता है, ठीक है। छोटा जो बंद वाला हिस्सा है वो छोटी संख्या की तरफ आता है। तो देखिए 1/2 में बड़ा कौन है, 1/3 से 1/2 बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ा है का चिन्ह लगा देंगे। 2/4 छोटा है 3/4 की। 2/4 छोटा है 2/3 की। 2/4 बराबर है 4/8 की, क्योंकि 4/8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/4 ही मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर शेप ये बराबर हैं, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू लिखेंगे। बड़ा है के सामने बड़ा है कर देंगे क्योंकि ये 1/8 है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा बराबर। इसी तरह से 1/2 बराबर 2/4 होता है, 3/4 छोटा है 4/5 के, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ये सभी चिन्ह लगा देने हैं। दी गई शेप में देखिए कौन सा बड़ा है, तो ये वाली बड़ी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरा है और यहाँ पर छायांकित भाग एक ही हिस्सा खुला है, 3/4 है। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा ये इक्वल, क्योंकि ये हो गया आपका 3/6, 1 बराबर 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बताना था। अगला क्वेश्चन है, दशमलव को भिन्न में बदलिए। तो 0.5 को बदलेंगे तो 5/10, 1.2 12/10, 0.075 75/100, 0.10 10/100 यानी 1/10 हो जाएगा। दशमलव में लिखना है आपको 4 किलो 250 ग्राम कितना हो जाएगा 4.250 किलो। 1 मीटर 75 सेंटीमीटर हो जाएगा 1.75 मीटर। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है, निम्नांकित रिक्त स्थान में बड़ा है छोटा है बराबर का चिन्ह लगाना है। 4.25 छोटा है 4.5 के, 6.75 बड़ा है 6.7 के, 3.3 छोटा है 3.35 के, 7.85 बड़ा है 7.58 के, 9.09 छोटा है 9.90 के, 0.50 बड़ा है 0.05 के, 9.45 छोटा है 2.54 से, 8.8 बराबर है 8.80 के, 57.5 बड़ा है 5.75 के, ठीक है। अगला है पैटर्न को पूरा करना है आपको। 3 6 12 24, यहाँ पर आपको 3 गुना दिखाई दे रहा है, यानी 3 गुना 3 2 गुना 3 दूनी 6
6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी 24 का दुगुना क्या हो जाएगा 48। 1024, 512, 256, 128, अब क्या आ जाएगा 64। ठीक है, ये वर्गमूल है, निकालेंगे 2 से, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 दिया 135, तो 135 गुना 3 कितना हो जाएगा 405। 1000, 900, 800, 700, 100 कम हो रहे हैं, तो यहाँ पर अगला आ जाएगा 600। कक्षा 5 की विद्यार्थियों के प्रथम परक प्राप्तांक इस तरह से कि 8, 8, 7, 5, 8, 7, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 8 प्राप्तांक मिलाकर के आपको निम्न सारणी को पूरा करना है। तो प्राप्तांक इस तरह से हो जाएंगे यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9। और देखिए मिलान चिन्ह से कैसे निकालेंगे, तो देखिए कितनी बार 8 दे रखा है 6 बार। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए मिलान चिन्ह में 5 को दर्शाने के लिए हम 4 डंडे करते हैं और एक तिरछा निशान, ये हो गया 5 आपका। तो 5 के आगे अगर 6 होगा तो 1 डंडा बन जाएगा, 7 हो गया तो 2 डंडे, 8 है तो 3 डंडे, 9 है तो 4 डंडे, और 10 में आप इस तरह से इसको कट कर देंगे, ये 10 बन गया। तो इस तरह से हम मिलान करके बारंबारता लिखेंगे, यानी कितनी बार दे रखा है, तो 8 देखिए 3 बार, 5 4 बार, 6 2 बार, 7 4 बार, 8 6 बार और 9 1 बार। साथ ही चौकोर खाने में दंड लेखा चित्र भी बनाना है आपको, तो आप दंड लेखा चित्र भी इसका बना सकते हैं इजीली। ठीक है, सिंपल से लाइन खींच करके। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, हमने सीखा और समझा सेकंड। ठीक है, तो हम चैप्टर तो संग के संग देख ही रहे हैं और साथ के साथ हमने सीखा और समझा के सॉल्यूशन भी देख रहे हैं। आपको कोई भी वीडियो देखने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाने वाला है। तो आगे हम देखेंगे अध्याय 11 जल्द ही। आओ माप तोल करना सीखें, तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।